जरा सोचिए तो क्या होगा अगर कोई आपके आसपास न रहते हुए भी आपको आपके अपने ही घर के कमरे में कैद कर दे, वो भी कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कई कई घंटों व दिनों के लिए, और 24/7 आप पर निगरानी रखे। आप उसकी मर्जी के बिना हिलडुल भी ना पाए, वह आपसे जो चाहे कराए और फिर आपके लाखों करोड़ों रुपए भी ऐंठ ले और आपको न चाहते हुए भी उसे देना पड़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, किसकी मजाल जो मेरे आसपास न होते हुए भी मुझे मेरे ही घर के कमरे में कैद कर दे और मेरे ही सामने मेरे सारे पैसे धन दौलत ले ले और मैं कुछ भी ना कर पाऊं। ये मुमकिन नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। यह डिजिटल दुनिया जहां एक वरदान है वहीं अभिशाप भी है। इसका साइबर क्राइम नित नए नए रूप लिए जा रहा है, जो घोर चिंता का विषय है। इसके नए रूपों में एक बड़ा खतरनाक रूप है डिजिटल अरेस्ट। आम आदमी की बात तो छोड़ ही दे, कई डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेशनल्स व कारोबारी लोग तक इसका शिकार हो चुके हैं। मतलब डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और बहुत कुछ गवा चुके हैं। इधर हाल ही में अपने ही देश भारत में एक बड़े नामी ग्रामी टीवी न्यूज चैनल की एक पत्रकार भी डिजिटल अरेस्ट हो गई थी। उसके बाद से यह मुद्दा काफी सुर्खियों में आ गया है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में हाल ही में एक एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट का न केवल जिक्र किया बल्कि इससे सचेत रहने के लिए सबको आगाह भी किया है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। तो आइए जानते हैं कि यह डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या, यह कैसे होता है, इसके खतरे क्या क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। वहीं यह भी कि अगर भूले न कभी आप या आपका कोई खास डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो क्या करें। डिजिटल अरेस्ट एक तरह का ऑनलाइन स्कैम है। कोई आपको ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करेगा, खुद का परिचय किसी बड़े कुरियर कंपनी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, सीबीआई, ईडी, सीआईडी, पुलिस आदि के अधिकारी के रूप में देगा। आप वीडियो कॉल में यह भी देख सकेंगे कि सामने वाला सचमुच किसी ऑफिस या कंट्रोल रूम में ही है और वर्दी में भी है। उसके आगे पीछे दाएं बाएं सलाम ठोकने वाले और उसका हुक्म बजाने वाले कई स्टाफ वगैरह भी होंगे। फिर वो आपकी कुछ जानकारी आपको ऐसी सही सही बताएगा कि आप यकीन करने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगला आदमी फर्जी नहीं बल्कि सही है। आप पर अपना विश्वास कायम कर वह आपको बताएगा कि आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या आपके मोबाइल नंबर आदि का बड़े आपराधिक मामले में उपयोग किया गया है। मसलन देश विदेश में ड्रग्स की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला या फिर मानव तस्करी, यहाँ तक कि देशद्रोह या अन्य कोई गंभीर अपराध में आप शामिल है, क्योंकि उसमें आपके दस्तावेज पाए गए हैं। वह आपको आपके दस्तावेज के बारे में भी इतनी सटीक जानकारी देगा कि आप उस पर यकीन करने को मजबूर हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप उसकी बातों में आ जाएंगे वह आप पर हावी हो जाएगा, पूरा रौब दिखाएगा, डांटेगा, झाड़ेगा, डराएगा कि अब आपकी व आपके परिवार की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। आपके पास बचने का कोई चारा नहीं है। ऐसे में आप पूरी तरह डर जाएंगे और फिर उसके सामने रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे, दुहाई देंगे कि आपने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, किसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ किया है, आप बेकसूर हैं, वो आपको बचा ले। तब वह सहानुभूति दिखाते हुए आपको अपना यही इकबालिया बयां लिखकर व अकेले में रिकॉर्ड कर भेजने को कहेगा, ताकि उसके आधार पर वह कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आपको क्लीन चिट दिलवा सके। इस दौरान वह आपको हर घड़ी कैमरे के सामने रहने, कहीं भी नहीं जाने और अपना कमरा पूरी तरह बंद रखने, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी कमरे में न आने देने का निर्देश देगा। बीच बीच में खाने पीने की थोड़ी मोहलत देगा और फिर कैमरे के सामने उसकी निगरानी में रहने को कहेगा और आप डिजिटल अरेस्ट रहकर मजबूरी में वह सब कुछ करते चले जाएंगे जो जो वो आपको कहेगा। वहीं अगर आपने अपना इकबालिया बयान लिख कर या रिकॉर्ड कर सच में उसे भेज दिया तो फिर आप समझो कि पूरी तरह आप उसके चंगुल में फंस गए। उसके बाद
आपके उसी इकबालिया बयां के आधार पर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। तरह तरह की फीस या फिर रिश्वत के तौर पर आपसे ऑनलाइन मोटी रकम देने को कहेगा और इस तरह आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कहा तो ये भी जाता है कि ऐसे ऑनलाइन स्कैमर साइबर अपराधी ऑडियो वीडियो कॉल द्वारा हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित करके भी व्यक्ति से जो चाहे करा लेते हैं। ऐसा खतरनाक मामला आपके या आपके घर परिवार वालों के साथ न हो, इसलिए सचेत रहें, सजग रहें, होशियार रहें। याद रखें, कानूनन किसी को डिजिटल अरेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, डिजिटल सर्वेलेंस यानी किसी संदिग्ध व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा नजर रखना, उसकी निगरानी करना, ज़रूरत पड़ने पर उसके डिजिटल मीडिया अकाउंट व सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर देना आदि अलग बात है, मगर किसी को डिजिटल अरेस्ट करने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सजग रहें। सबसे पहले तो किसी अनजान नंबर के फ़ोन कॉल को रिसीव न करें, लेकिन फिर भी अगर अगला बार बार फ़ोन कॉल कर रहा है और आपको रिसीव करना पड़े तो जैसे ही लगे कि वह आपका परिचित नहीं है या आपके काम का नहीं है तो तुरंत कॉल काट दें। इसी तरह अनजान मैसेज का भी जवाब न दें। कहीं किसी अनजान लिंक को तो हरगिज़ भी क्लिक ना करें। अपने मोबाइल में कोई भी ऐप 1000 बार सोच समझ कर ही इंस्टॉल करें, वरना साइबर अपराधी के चंगुल में फंस सकते हैं। इससे आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या अन्य डिवाइस पूरी तरह से लॉक भी हो सकता है और आप उसका उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। वहीं साइबर अपराधी उसमें से आपकी सारी जानकारियां भी चुरा सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस भी उड़ा सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड आदि गोपनीय डेटा किसी से शेयर न करें, एकदम सुरक्षित रखें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी व्यक्तिगत सारी की सारी जानकारी एकदम सही साझा करने से बचें। अनजान ईमेल, संदिग्ध लिंक और फाइलों को कभी न खोलें। ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का भी सतर्कता के साथ ही उपयोग करें। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत और अलग अलग पासवर्ड्स रखें। अपने डिजिटल डिवाइस पर भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल इंस्टॉल करें। अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें या VPN का उपयोग करें। इन सब के बावजूद अगर आप या आपका कोई खास डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो क्या करें? तब तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट करें ताकि साइबर अपराधी को आपके डिवाइस तक पहुंच ही ना मिल पाए। उसे कोई भी डिजिटल पेमेंट न करें। अपने निकटतम पुलिस के साइबर क्राइम सेल में या फिर थाने में मामले की शिकायत दर्ज करें। यदि आपका डिवाइस लॉक हो गया हो और ज़रूरी हो तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सहायता लें। यदि कोई और विकल्प न हो तो डिवाइस को फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपका डेटा भी खो सकता है। साइबर क्राइम मामलों में आप भारत सरकार की टोल फ्री साइबर क्राइम हेल्पलाइन के नंबर 1930 पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, डिजिटल अरेस्ट एक गंभीर साइबर खतरा है, लेकिन सतर्कता और सुरक्षा उपाय अपनाकर इससे बचा जा सकता है। और हाँ, हमारी इस पेशकश को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।